बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। तो ज़रा कबाब को देखें ना, शायद आपको पिक्चर में इतने प्यारे ना लग रहे हों, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए चपली कबाब की रेसिपी, तो जिसे आपने भी ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करके देखना है। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान ईज़ी रेसिपी है। तो करना क्या है, सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 प्याज लिए हैं और उनको कद्दूकश कर लिया है। कद्दूकश करने से क्या होता है कि वो बहुत जल्दी, उनका जो पानी है ना, वो बहुत जल्दी निकलने लग जाता है, बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं कद्दूकश करने की वजह से। तो कद्दूकश कर लें आप प्याज को और अच्छी तरह से उनको निचोड़ के उनका पानी निकाल लें। प्याज का पानी मैंने निचोड़ लिया है और अलग से रख दिया है। तो 1 टमाटर लिया है मैंने और उसको आपने बिल्कुल बारीक कट करना है। इस तरीके से देखें, जिस तरह मैं बारीक बारीक बिल्कुल काट रही हूँ ना, आपने भी बिल्कुल इसी तरह से बारीक बारीक टमाटर को काटना है और उसका जो पानी वगैरह होता है वो सारा अलग कर देना है। बीज वाला हिस्सा हमने इसमें शामिल नहीं करना है। अब आते हैं रेसिपी की तरफ। 1/2 kg मैंने कीमा लिया है, 3 हरी मिर्ची ली है बिल्कुल बारीक कटी हुई, और 1 कप हरा धनिया लिया है, और 2 प्याज जिनको कद्दूकश करके उसका पानी निकाल दिया गया है वो लिए हैं। 1 टमाटर बारीक कटा हुआ लिया है। अदरक लहसुन का फ्रेश कुटा हुआ पेस्ट लिया है। 3 चम्मच मकई का आटा डाल देंगे और 2 चम्मच हम इसमें कॉर्नफ्लोर के शामिल करेंगे। ये बाइंडिंग के लिए दोनों चीज़ें बहुत अच्छी और बहुत बेस्ट रहेंगी। और 2 चम्मच अनारदाना शामिल किया है। 1 चम्मच फुल भर के कुटा हुआ सूखा धनिया लिया है। आधी चमची हल्दी ली है। आधा चम्मच ही मैंने चिली फ्लेक्स लिए हैं। 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच ज़ीरा कुटा हुआ और आधा चम्मच गरम मसाला लिया है। 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर लिया है और 1 अंडा शामिल कर देंगे। सारे मसाले शामिल कर दिए हैं, तो अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स आपने इसको इतना करना है, जितनी देर आप आटा गूंथते हैं ना, उतनी देर आपने इसको मिक्स करते रहना है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। कमेंट करने से हमें बड़ी हौसला अफजाई मिलती है और हमें पता चलता है कि आप हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। तो मसाला हमारा रेडी हो गया है, तो हम इसको कवर करके रख देंगे। 3 से 4 घंटे के लिए मैंने इसको मैरिनेट होने के लिए रखा है। इससे जो मसाला है वो कीमे के अंदर तक चला जाता है और आपके कबाब जो हैं वो बहुत टेस्टी और बहुत मज़े के बन के तैयार होते हैं। तो हाथों को आपने पहले ऑयल लगा लेना है और फिर आपने मसाला लेना है। शेप आप जिस तरह की मर्ज़ी दे लें। तो आप भी मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, खा के आपको मज़ा आ जाएगा। तो आपने इसको फ्राई पैन में फ्राई करना है, कढ़ाई में बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना है। और बिल्कुल हल्की आंच पे आप इसको फ्राई कीजिएगा। हल्की आंच पे आप फ्राई करेंगे तो आपके कबाब अंदर तक पक जाएंगे, अंदर से कच्चे नहीं रहेंगे। हल्की हल्की आंच पे इनको फ्राई कीजिएगा। तो कैसी लगी मेरी ये आपको रेसिपी। मेरे बच्चों को तो ये कबाब बहुत पसंद आए, इधर मैंने बनाए और उधर उन्होंने चट कर दिए। तो आप भी मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।